हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ। आज की कथा भी एक सत्य घटना है। कृष्णा लीलाधर हैं और लीलाएं करते रहते हैं। आज के कलयुग में भी कृष्णा हमारी लीलाएं करते हैं, लेकिन हमें बस उन चीजों को मानना पड़ेगा। आज की लीला है एक थी एक महिला थी जो महाराष्ट्र में रहती थी। उनका नाम था नलिनी। नलिनी जो थी वो उनके पास दो लड्डू गोपाल थे। दो लड्डू गोपाल थे। पहले एक बड़े लड्डू गोपाल थे और एक छोटे से लड्डू गोपाल थे। बड़े वाले लड्डू गोपाल जो थे वो 1.5 साल के थे और छोटे लड्डू गोपाल जो थे वो 2 साल के। उन्होंने बड़े लड्डू गोपाल को लाया था, तो उन्होंने ये सोचा कि मैं उन्होंने क्यों लाया था, उनको वो भाव नहीं था, वो प्रेम नहीं था। लेकिन वो ये जानती भी नहीं थी कि वृंदावन मथुरा में जो लोग टोकरी में लेके घूमते हैं, लोग किसको लेके घूमते हैं, ये उन्हें जानकारी नहीं था। जब वृंदावन गई तो उन्हें मालूम चला कि ये तो लड्डू गोपाल है। तो उन्होंने उस समय लड्डू गोपाल को घर लाई। और क्यों लाया कि मैं उससे रील बनाऊंगी, ऐसा उनके मन का भाव था। उन्होंने रील बनाने के लिए लड्डू गोपाल को ले आए और घर में आकर लड्डू गोपाल से उन्होंने नित्य, ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उनसे उनका प्रेम बढ़ने लगा। धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लग गया और लड्डू गोपाल जो थे वो उन्हें चीजें आभास होने लग गई कि कृष्ण उनके बहुत सारी लीलाएं उनके साथ करते थे। आज की घटना कुछ इस प्रकार की थी कि उन्होंने आ, देखा कि उनके जो पति जो जो थे वो पानीपत में रहते थे। पानीपत से जब वो आए तो आते समय रास्ते से उन्होंने संतरा लाया। 2 संतरा लेके आए। संतरा लेके आए और अपनी पत्नी को बोला कि, तो वो कुछ कार्य में फंसी हुई थी, घर में कार्य कर रही थी, तो उनसे बोला कि ये संतरा कृष्णा को भोग लगाना है। तो बोले लगा दो भोग। तो वो गए और मतलब संतरा वहां रख दिया। तो उन्होंने कहा अरे छील के तो रख दो। लड्डू गोपाल हमारे कैसे छीलेंगे। तो बोले कि हाँ ठीक है, लेकिन वो भूल गया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो जो थी नलिनी जी जो थी वो कार्य में फंसी हुई थी और वो संतरे छीलना नहीं छीला उन्होंने। संतरे को नहीं छीला, उन्हें याद ही नहीं था, काम के बीच में वो भूल गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो रात्रि में सोती हैं तो वो देखती हैं, एक स्वप्न देखती हैं। स्वप्न में क्या देखती है कि एक छोटा सा बालक, बहुत सुंदर सांवला सा घुंघराले बाल, और उनकी सहेलियां आई हुई हैं। नलिनी जी की बहुत सारी सहेलियां कमरे में बैठी हुई हैं और वो उनसे बातें कर रही हैं। उसी समय वो छोटा सा बालक आता है और बोलता है, अपने संतरे लेके आया और बोलता है कि मेरे को ही संतरे छील दो, मेरे को ही संतरे छील दो। पर सब हंस रहे थे और उनके संतरे कोई नहीं छील रहे थे। उन्होंने देखा तो संतरे छील छील कोई नहीं किसी ने नहीं छीला और सब हंस रहे थे केवल। अब उनकी मोटी मोटी आंखें, आंसू आ गए कि मुझे कोई संतरे छील के नहीं दे रहा है। ये बात उन्हें समझ ना आई और जब सपने से उठती हैं, सवेरे जब जगती हैं, अब वो देखती हैं, क्योंकि ये सपना भी भोर का ही था, सुबह सुबह भोर का था। तो उन्होंने सुबह जब उठी और जैसे ही उठी और जब पूजा रूम में गई तो देखा कि संतरे ऐसे ही रखे हुए थे, छीले हुए नहीं थे। और लीला किया कृष्णा ने, क्या लीला किया कि वो संतरे ऐसे लग रहे थे कि उसके रस किसी ने निचोड़ लिए हैं और संतरे ऐसे ही पड़े हुए हैं। नन्ही जी को बहुत दुख हुआ कि आखिरकार मैं उन्हें संतरे नहीं छील के दिए, हम लोगों ने नहीं दिए, और कृष्णा सपने में आकर बता रहे हैं कि संतरे छीलो तो खाऊं, और नहीं छीलने पे वो उसके अंदर के रस को पी लिया और सैगा संतरा दिख रहा है ऊपर से। असल में क्या है कि जो कृष्ण हमारे हैं ना, जो विग्रह हमारे हैं, उन्हें हम विग्रह मान के उनकी सेवा ना करें, क्योंकि वो विग्रह नहीं है, वो हमारे ठाकुर है, हमारे कृष्णा है, हमारे लड्डू हैं। उनसे आप विग्रह मान की पूजा अगर नहीं पूजा करते हैं तो फिर तो विग्रह ही है। लेकिन अगर उन्हें आप घर का सदस्य मानकर पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें किसी भी चीज को अर्पित करते हैं, तो उस भाव को कृष्णा देखते हैं और उस प्रेम को देखते हुए उसका आपको भी अनुभव होगा कि हमारे कृष्णा आस्वादन की। और उन्हें सिर्फ पूजा रूम में रखने के लिए, सजा के रखने के लिए विग्रह मत लाइए। विग्रह लाने हैं
तो उन्हें जैसे आप अपने बालक की, अपने बच्चों की देख-रेख करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों की देख-रेख करते हैं, ठीक उसी प्रकार से लड्डू गोपाल की भी सेवा करनी चाहिए। आप सोचिए, आज के युग में भी कृष्णा इस तरह के चमत्कार करते हैं। किसके साथ इस तरह के चमत्कार करते हैं? जो शुद्ध हृदय का होता है, कृष्णा उन्हें अनुभव कराते हैं। प्रेम तो कृष्णा सबसे करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं कृष्णा। क्योंकि इस टाइप की लीला कृष्णा करते हैं, इसलिए कि आप ये जानिए कि हाँ, मैं हूँ, मैं अभी भी हूँ, और आपको अनुभव कराने के लिए कृष्ण इस तरह की लीलाएँ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जीवन में हर पल, हर क्षण, कहते हैं हमारे कि अगर हमारे श्रील प्रभुपाद आचार्य जो है, उनका कहना है कि हमें वो सांस चाहिए नहीं जिसमें कृष्ण नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम हर वक्त हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, जप करते एक दिन ये स्थिति होती है कि हम जप नहीं करते, अपने आप जप होने लग जाता है। हरे कृष्ण मंत्र जीभा पे नाचने लगता है, कृष्णा जीभा पे नाचने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं कृष्णा, क्योंकि नाम और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं। चाहे वो राम हो, राजा रानी महारानी हो, कृष्णा हो, कोई भी हो, नाम और कृष्णा में कोई भेद नहीं है। कृष्णा की वाणी, कृष्णा के विग्रह, कृष्णा का स्थान, कृष्णा का प्रसादम, ये सब कुछ और कोई नहीं, स्वयं कृष्णा ही है। हमें ये मानना पड़ेगा, और ये सच्चाई है कि कृष्णा है। हमें हमेशा ही प्रेम से, बड़े भाव से, सिर्फ हमें एक पूजा करनी है, एक दीपक जला दिया, भोग लगा दिया, बस हो गई सेवा, नहीं। हमें बड़े प्यार से एक क्षण, बल्कि बीच-बीच में भी जाके अपने कृष्णा को देखना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उनसे बातें बतानी चाहिए कि आज जीवन में ये चीज़ें हो रही हैं, आज सुबह से ये हुआ, आज मैं यहाँ गई थी, आज ये काम हुआ, हमसे हर बातें करनी चाहिए। तो हम बातें करते हैं तो कृष्ण भी हमसे बातें करते हैं और हमारी बातें सुनते हैं। ये छोटी सी घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो की तो हमारी विनम्रता कि हमारे पुत्री श्रील प्रभुपाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़ 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 आज से एक माला जपिए, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पढ़ते हैं, इंद्रों की कृपा कृष्णा की होनी चालू हो जाती है। तो प्लीज़ प्लीज़ आज से एक माला चालू कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।